गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का क्लास जो है आप लोग का फ्यूचर का परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर का परफेक्ट जो मैंने क्लास करवाया था, आई होप आप लोग को लगता है कि वो उसका आवाज़ जो है क्लियर नहीं आ रहा था। इस वजह से मुझे फ्यूचर परफेक्ट का एक और वीडियो जो है अपलोड करना पड़ेगा। तो आप लोग का जो है फ्यूचर का परफेक्ट आज क्लास होगा, तो अच्छे से पढ़ेंगे। आज का क्लास क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपका यह बोल देगा कि जैसे कि कोई काम आपका जो है फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। फ्यूचर में आपका जो काम होने वाला है, आप पहले से गोल सेट कर लिए, क्योंकि फ्यूचर के बारे में तो आप नहीं जानते हैं ना, बट आपने सोचा है, कुछ न कुछ सोचा है उस गोल को मतलब परफेक्ट करने के लिए। मतलब आप एक निश्चित समय को तय कर लिए कि उस काम को आपको इतना दिन से इतना दिन के बीच में जो करना है, ठीक है। तो वही जो आपका है फ्यूचर का परफेक्ट हुआ, मतलब भविष्य में जो काम आपका है वो भविष्य में ही पूरा पूरा हो चुका होगा। कब होगा? आपका निश्चित समय के अंदर में, ठीक है। अब आते हैं टेंस पर। फ्यूचर परफेक्ट का है आपका, अगर बेसिक स्ट्रक्चर में चलते हैं, तो पहले आपको क्या आएगा? बेसिक स्ट्रक्चर में पहले आएगा क्या आएगा? अफर्मेटिव आएगा। अफर्मेटिव में जो जाएंगे तो इसका सेंटेंस आपका क्या दिखेगा? सेंटेंस आपका पहले दिखेगा सब्जेक्ट दिखेगा, फिर क्या दिखेगा? जो कि ये फ्यूचर का है तो शैल या विल दिखेगा। क्या दिखेगा? शैल या विल दिखेगा। बोलिए मेरे संग, शैल या विल दिखेगा। फिर क्या दिखेगा? हैव दिखेगा। जो कि परफेक्ट का है। हैव के साथ क्या रखते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं। तो चीज़ें जो है अपने आप आपको याद आ जाएगी, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इसी का एग्जाम्पल में चलते हैं तो देखिए, एग्जाम्पल इस तरह से ले लेंगे। एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? ही विल हैव डन हीज वर्क। ही विल हैव डन हीज वर्क। वह अपना काम कर चुका होगा, क्योंकि उसकी लिमिटेशन, उसकी जो काम करने का लिमिटेशन है वो फ्यूचर में वो निश्चित कर चुका होगा, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलेंगे कि ही जो है आपका सब्जेक्ट है, शैल या विल आपका टेंस के अनुसार लगा है, ठीक है। टेंस के अनुसार ही के साथ विल लगता है, और हैव आपका टेंस के अनुसार है, जो कि ये फ्यूचर का परफेक्ट को जो है इंडिकेट कर रहा है। फिर आपका क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, परफेक्ट है इसीलिए। फिर आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यही आप अफर्मेटिव से नेगेटिव में अगर जाते हैं, अफर्मेटिव से अगर नेगेटिव में जाते हैं तो आप देखेंगे कि इसका रंग रूप में थोड़ा चेंजेस आ जाएंगे। जैसे कि फॉर्मूला पर अगर देखते हैं तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट तो अपने स्थान पे रहेगा। फिर क्या बोलेंगे कि शैल या विल रहेगा। क्या रहेगा? शैल या विल रहेगा। ये इसको बोलेंगे फर्स्ट नंबर, इसको बोलेंगे सेकंड नंबर, ठीक है। शैल या विल रहेगा। उसके बाद क्या बोलेंगे? थर्ड नंबर पे क्या रहेगा? आपका नोट। थर्ड नंबर पे क्या रहेगा? आपका नोट। फिर आप क्या बोलेंगे उसके बाद? फिर हैव रहेगा। क्या रहेगा? आपका हैव रहेगा। हैव के बाद आप क्या बोलेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। थर्ड फॉर्म के बाद क्या रहेगा? आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। थर्ड फॉर्म के बाद क्या रहेगा? आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। तो चीज़ों को मेरे संग नोट करते जाइए और बोलते जाइए, ऑटोमेटिकली आपको इतने अच्छे तरीके से आपका फ्यूचर का परफेक्ट टेंस याद हो जाएगा कि आप जो है कभी भी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अगर चलेंगे तो आप देखेंगे, आप खुद बता देंगे हमको, बोलेंगे कि से मैम पहले आप लिखिए। क्या लिखिए? ही या शी, जो भी लिखिए। मान लीजिए मेरा मन है इट लिखने का, मैंने इट लिख दिया। तो इट के साथ क्या लगता है? शैल या विल? तो बोलेंगे मैम विल लगता है, ठीक है, विल लिख दिया। इट विल, अब नेगेटिव का है तो नोट लिखेंगे। नेगेटिव का है तो क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे। इट विल नॉट, थर्ड में क्या आएगा? फोर्थ में हैव लिखेंगे। हैव के बाद फिर क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। इट विल नॉट हैव डन।
मतलब यह जो काम है वो नहीं कर चुका होगा। ठीक है, कोई काम है वो नहीं कर चुका होगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग का जो है अफर्मेटिव का और नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो है तैयार हो गया। किस तरह से हो गया, तो मेरे संग बोलिए। फ्यूचर का जो परफेक्ट है उसमें क्या है, सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट है। बोलिए सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद शैल या विल होगा, शैल या विल के बाद हैव होगा, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ओके, और उसका अगर एग्जाम्पल बनाने जाए तो एग्जाम्पल आपका यहाँ पर है। फिर अगर वही अफर्मेटिव से नेगेटिव पे जाते हैं, अफर्मेटिव से कहाँ जाते हैं, नेगेटिव में। नेगेटिव में अगर जाएंगे तो सब्जेक्ट होगा आपका शैल या विल होगा, फिर थर्ड में क्या होगा आपका नोट होगा, फोर्थ में क्या होगा, हैव होगा। हैव जो है आपका फोर्थ नंबर में चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को जो है ये पूरा याद हो गया होगा। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी उसी तरह, इट विल नॉट हैव डन। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है ना, इसको नोट कीजिए, अभी इरेज करते हैं। वही आप अगर किस में जाएंगे, इंट्रोगेटिव में जाएंगे। किस में जाएंगे, इंट्रोगेटिव में जाएंगे। जो कि मैं क्या बोली, इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही आपका सब्जेक्ट जो है वो पीछे चला जाएगा, क्योंकि इसको यस और नो का क्वेश्चन बोलते हैं। यस और नो का क्वेश्चन जैसे ही आएगा आपका, तो टेंस कोई भी है, सब्जेक्ट जो है आपका पीछे चला जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, ये आपका फ्यूचर का, इसीलिए शैल या विल होगा। क्या बोलेंगे इसको, शैल या विल बोलेंगे। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। फिर क्या बोलेंगे कि हैव आएगा। क्या आएगा, हैव आएगा। फिर बोलेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और कुछ भूल रहे हैं क्या, यस, शैल या विल इंट्रोगेटिव से शुरू हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह देना ना भूलेंगे। ठीक है, क्या नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह देना एकदम नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब इसी का एग्जाम्पल में अगर चलते हैं तो एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, विल ही will he informed you, will he informed you। क्या बोलेंगे, विल आपका शैल या विल जो है सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, चूंकि ही के साथ विल लगता है। किसके साथ, ही के साथ विल लगता है, तो आप क्या बोलेंगे, विल ही इन्फॉर्म्ड। अच्छा, हैव छूट गया ना, विल ही हैव इन्फॉर्म्ड यू। क्वेश्चन मार्क चिन्ह देना ना भूलेंगे। ओके, नोट कीजिए इसको। यही आप अगर इंट्रोगेटिव से नेगेटिव में जाएंगे, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में रहेगा। क्या रहेगा, साथ में रहेगा। तब उसको कैसे बनाएंगे, शैल या विल अपने ही जगह पे रहेंगे। शैल या विल कहाँ रहेंगे, अपने ही जगह पे रहेंगे। तो उनको साथ लेके चलना है, किसको, शैल या विल को। शैल या विल, फिर आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो गया तो थर्ड नंबर पे क्या बोलता है कि मैं रहूँगा। मैं कौन, नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, शैल या विल सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद क्या बोलेंगे आप कि हैव रहेगा। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। फिर क्या बोलेंगे आप कि ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, सबको ले लिए तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह को क्यों छोड़ेंगे, उसको भी ले लिए। ठीक है, आई होप जो है चीज़ें आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी और क्लियर सुनाई भी दे रहा होगा। एग्जाम्पल देखिए, क्या बोलेंगे, विल सीता not have washed her clothes। क्या बोलेंगे,
Will Sita not have washed her clothes? ये जो आपका सेंटेंस है, ये इसका स्ट्रक्चर से पूरा मैच खा रहा है। बोलिए कैसे? सीता सब्जेक्ट है, उसके साथ विल का प्रयोग होता है। चलिए यहाँ तक सही है, आगे चलते हैं। ये तो नोट है, नोट थर्ड नंबर पे सही है। हैव है वो भी सही है। वॉश्ड जो आपका थर्ड फॉर्म होता है, वॉश्ड वॉश्ड होता है, ठीक है। हर क्लॉथ्स, ऑब्जेक्ट जो भी बचेगा रेस्ट उसको लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। यहीं तक आप लोग का जो है ये वाला है। और आगे आपका जो है 5 क्वेश्चन दे देंगे जो एसएससी का है, तो इसको पहले नोट कीजिए। ये आपके 5 जो है की क्वेश्चन है, और ये एसएससी में मतलब इसी टाइप के आते हैं। 4 ऑप्शंस आपके दिए रहेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए 1 नंबर सॉल्व करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब चलिए नोट करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। हाँ, सॉल्व। ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय 8 PM। ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय 8 PM। क्या इस सेंटेंस में आपको कोई गलती नजर आ रही है? चलिए बनाते हैं, प्रूफ करते हैं। ही सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे विल लगा, सही है। हैव सेंटेंस के अनुसार आपका लगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म है फिनिश, फिनिश्ड फिनिश्ड होता है। फिर द वर्क बाय 8 PM, सही है। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। फिर आप चलते हैं सेकंड में। राम विल हैव नॉट प्लेड दिस टाइम टुमारो। राम विल हैव, यहाँ पे अगर नोट है तो ये तो आपका थर्ड नंबर में जाएगा। किस में जाएगा? थर्ड नंबर में। अब आपका जो है सेंटेंस आगे चलिए, प्लेड दिस टाइम टुमारो। अब आपका ये सेंटेंस सही हो गया। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन। विल द गर्ल्स हैव प्लेड द गेम एट 7 PM? क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी है। विल द गर्ल्स हैव प्लेड, ठीक है, द गेम एट 7 PM। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है आपका प्लूरल है, ठीक है। गर्ल जो है बहुत संख्या में है, तो आप इसका मतलब ये नहीं कि शैल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, और जब कोई कंडीशन होता है तब आप जो है विल का प्रयोग कर सकते हैं आई और वी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई कंडीशन आपको शो नहीं कर रहा है, और आई और वी भी नहीं है, तो फिर क्या गर्ल्स के साथ विल लगेगा, सही है, पूरा सही है। हैव लगा, प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया आपका, ठीक है। द गेम यहाँ पर लोचा है, बोलिए कैसे? बाय 7 PM। क्या होगा आपका? बाय 7 PM होगा यहाँ पे, तब जा कर के सेंटेंस आपका सही होगा। क्या होगा? बाय PM, बाय 7 PM। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। विल श्याम हैव कंप्लीटेड हिज वर्क? विल श्याम हैव कंप्लीटेड हिज वर्क? अब आप बोलेंगे कि क्वेश्चन से शुरू किए हैं तो क्वेश्चन मार्क तो देना पड़ेगा ना, यहाँ पे नहीं दिए हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा, अब जाके सही होगा आपका। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। आई शैल हैव बॉट अ कार। आई शैल हैव बॉट अ कार। यहाँ पे जब सिंपल सेंटेंस है तो फिर आपको कुछ दिख रहा है एरर? बोलेंगे यस। ये जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है वो किसके लिए आया है? यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, इसका कोई जो है काम नहीं है यहाँ पर, इसीलिए आपका सेंटेंस जो है गलत हो गया। अगर इसको हटा देते हैं, अगर इसको हटा देते हैं तो ये आपका सेंटेंस जो है सही हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? आई शैल हैव बॉट अ कार। ओके, I shall have bought a car. Okay. One second. ठीक है, इसी के साथ आप लोग का जो है आज का क्लास जो है स्टॉप होता है।
आई होप जो है आज का क्लास आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।